मामा बता रहे थे कैसे अंकल आंटी ने तुम्हें प्यार दिया जब उन्हें पता चला कि तुम उनके बेस्ट फ्रेंड के बेटे हो। शेरू, अब आप गुस्सा तो नहीं है ना? नाहिदा, गुस्सा तो मैं फिर भी हूँ। कल तुमने छत पर क्या किया मेरे साथ, और इसके बाद एक बार भी बात नहीं की फ़ोन पर। शेरू, मैंने क्या किया? वो तो आप ही ने किया जो किया। नाहिदा, ज़्यादा मत बनो। मैंने तो सिर्फ किस किया था, वो भी इसलिए कि तुमने कहा था। शेरू, मैंने भी तो किस ही किया था। नायदा, और जो तुम्हारे हाथ मेरे यहाँ वहाँ घूम रहे थे वो, तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आती वो सब करते हुए? नाहिदा बाजी, जान बूझ कर मुझे ये सब कह रही थी, वरना मज़े तो वो भी ले रही थी। शेरू, अच्छा गलती से हो गया, आज के बाद कभी नहीं करूँगा, और किस भी नहीं करूँगा आपको। नाहिदा, मैंने ऐसा कब कहा? शेरू, मतलब आपको वो सब करने में मज़ा आया और आप चाहती हैं मैं फिर से करूं? नाहिदा, मेरा मतलब है तुम किस कर सकते हो, मगर और कहीं हाथ नहीं लगाओगे। शेरू, मैं तो कुछ भी नहीं करूंगा, जो करेंगी आप ही करेंगी। नाहिदा, तुम बड़े गंदे हो। तुम चाहते हो मैं लड़की होकर सब करूं और तुम सिर्फ मज़े लो। शेरू, अगर मैंने कुछ किया तो आप फिर से नाराज़ हो जाएंगे। नाहिदा, मैं कब नाराज़ हुई थी? शेरू, तो फिर ये सब ड्रामा किस लिए? नाहिदा, चाहो मैं तुमसे बात नहीं करती। बाजी से कुछ देर ऐसे ही प्यार भरी नोक झोंक चलती रही। वो मुझसे गुस्सा थी, मगर उन्हें पता भी नहीं चला कब उनका गुस्सा गायब हो गया। चलो, उनका गुस्सा तो ख़त्म हुआ। अब मुझे फिक्र हो रही थी बाकी सब कैसे रिएक्ट करेंगे। सबसे ज़्यादा तो सना बाजी ही थी जो गुस्सा दिखा सकती हैं। खैर, उनको भी मना ही लूँगा। मैं सोने की कोशिश में था कि मेरे रूम का दरवाज़ा किसी ने आहिस्ता से खोला और मेरे नज़दीक आकर खड़ा हो गया। मैंने अंधेरे में पहचानने की कोशिश की तो मुझे लगा कि शायद ये आंटी हैं, मगर आज जो कुछ हुआ उसके बाद उनका इस तरह आना, मैं सहनी तौर पर इस बात को कबूल नहीं कर रहा था। मुझे लगा था कि शायद वो अब मेरे साथ पहले जैसा नाजायज़ रिश्ता रखना नहीं चाहेंगी, और आज तो अंकल भी घर पर ही थे। अब जब आंटी को पता चला है अब जब आंटी को पता है कि मैं उनके शौहर के बेस्ट फ्रेंड का बेटा हूँ, उनकी बहन जैसी सहेली का बेटा हूँ, उनके बेटे जैसा ही हूँ, तो वो कैसे मेरे साथ वो सब करेंगी? आंटी, शेरू, क्या तुम जाग रहे हो? शेरू, आंटी आप इस वक्त आए बैठे, मैं लाइट जलाता हूँ। आंटी, नहीं, लाइट मत जलाओ, ऐसे ही रहने दो। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ, मगर समझ नहीं आ रही कैसे कहूँ। शेरू, प्लीज़ आंटी, मैं कोई गैर तो नहीं। अब तो आप मेरे लिए पहले से भी ज़्यादा ख़ास हो गई हैं, इसलिए जो भी कहना है बिला झिझक कहिए। आंटी, अब जब पता चल गया है तुम महमूद और रज़िया के बेटे हो, तो मुझे खुद पर घिन आ रही है कि मैंने तुम्हारे साथ कैसे वो सब। इतना कहते हुए ही आंटी की आंसू छूट गए इतना कहते हुए ही आंटी के आंसू छूट गए और मैंने उन्हें अपने गले से लगा लिया। मैं उनको चुप करवाने लगा। आंटी मेरे सीने से लगी धीमी आवाज़ में रो रही थी। आंटी, मैं बहुत बुरी हूँ। ये मैंने क्या कर दिया? मैं शर्म से मरी जा रही हूँ। तुम क्या सोचते होगे कि तुम्हारी आंटी कैसी हैं? शेरू, चुप चुप हो जाएं। ऐसा वैसा कुछ नहीं सोचूंगा मैं। आप पहले भी मेरी आंटी थी और अब भी मेरी आंटी हैं। पहले आप मेरे बेस्ट फ्रेंड की माँ थी, इसलिए मैं आपकी दिल से इज़्ज़त करता था, और मेरा यकीन करें, मैंने सिर्फ आपकी खुशी के लिए वो सब किया था, क्योंकि आपको ज़रूरत थी प्यार की और सहारे की, वरना आप शायद गलत रास्ता इख्तियार करती, और मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहता था। आपने कोई गलत नहीं किया आंटी। औरत की अपनी ज़रूरतें होती हैं जिनका पूरा होना ज़रूरी होता है। मैं आपसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं, और ना ही आपको गलत समझ सकता हूँ, बल्कि
अब तो आप मेरे लिए और भी ज़्यादा ख़ास हो गई हैं, क्योंकि आप मेरी माँ की सहेली हैं, मेरे पापा के बेस्ट फ्रेंड की वाइफ हैं। मैं उनके दुख में आपका साथ दे सका, मैं आपके दुख में आपका साथ दे सका, ये तो मेरे लिए फ़ख्र की बात है। मुझे परवाह नहीं कि दुनिया की नज़र में ये सही है या गलत, पर मुझे इतना पता है, मैंने आपके ज़ख्मी दिल पर प्यार का जो मरहम लगाया है वो किसी अच्छाई से कम नहीं है। मेरी नज़र में आपकी रिस्पेक्ट पहले से भी बढ़ गई है, कम नहीं हुई। और रही बात हमारे बीच के रिश्ते की, वो सब वैसे ही रहेगा जब तक आप चाहेंगे।